कल सुबह हमारी 6:30 बजे की ट्रेन है एंड पहली बार इतनी जल्दी की ट्रेन की है मैंने। पता नहीं आज लोग व्लॉगिंग करते हैं, उनमें कैसे हिम्मत आती है इतनी सुबह ऐसी हालत के साथ। बट या आई एम वन ऑफ देम नाउ, मुझे भी हिम्मत लानी पड़ेगी। ट्रेन हो चुकी है लेट 1 घंटा। जैसे ही ट्रेन में बैठी थी मैं सो गई थी। Hello everyone, welcome back to my channel. So this vlog will be about I am going from my PG to my hometown. So कल सुबह हमारी 6:30 बजे की ट्रेन है एंड पहली बार इतनी जल्दी की ट्रेन की है मैंने। पता नहीं क्यों की, हाँ बिकॉज स्लीपर में जाना है, एसी में नहीं, क्योंकि मुझे इतना कोल्ड कफ है। मैं अभी भी एसी में नहीं बैठ पा रही हूँ। सिस्टर अंदर वाले रूम में है एसी में, और मैं पंखा भी 2 नंबर पे चला रही हूँ, वो भी मैंने कल ही चलाया। उससे पहले मैं पंखा भी नहीं चला रही थी क्योंकि पता नहीं कैसा ही कोल्ड कफ हुआ है। बाहर इधर 40 डिग्री है और अंदर मुझे ठंड लग रही है। सो ऐसा हो चुका है। होपफुली जल्दी से ठीक हो जाऊँ और सुबह 6:30 बजे हमारी ट्रेन है एंड कल दोपहर तक हम घर पहुँच जाएंगे। सो दिस विल बी अबाउट फ्रॉम माई PG टू होम। बी देयर। आपको अब सुबह मिलते हैं। बाय। गुड मॉर्निंग। उठ चुकी हूँ, मतलब कच्ची पक्की नींद से मैं जैसे भी उठी हूँ, जैसे भी मुझे नींद आई थी, क्योंकि मैंने इतनी कोशिश की कि मैं सही से सो जाऊँ बट नहीं ही सो पाई। कभी इधर करवटें बदल रही हूँ, कभी उधर करवटें बदल रही हूँ। सॉरी। एक तो छींक आ रही है और पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रही है। हाँ, तो करवटें बदलते बदलते रात निकल गई, अच्छे से नींद नहीं आई। कच्ची पक्की नींद के साथ मैं ऐसे ही ज़िंदा हूँ। अब 5 कितना हो रहा है, 5:35 हो गए हैं। 5 मिनट में वही आ जाएंगे और हम चलेंगे रेलवे स्टेशन। पता नहीं आज लोग व्लॉगिंग करते हैं, उनमें कैसे हिम्मत आती है इतनी सुबह ऐसी हालत के साथ। बट या आई एम वन ऑफ देम नाउ, मुझे भी हिम्मत लानी पड़ेगी। यस, तो अब हम जाएंगे और या टाइम से हमें ट्रेन मिल जाएगी। पहुंच जाएंगे टाइम से। घर पहुंच के फिर मैं सो जाऊंगी। ट्रेन में अगर मुझे नींद आई तो मैं सो जाऊंगी, नहीं तो मैंने सोचा था रात को मस्त से सो के ट्रेन में मैं बुक रीड करते हुए जाऊंगी। बुक रीडिंग की भी एक कहानी है, बताऊंगी। 6 महीने से मैं एक ही बुक पढ़ रही हूँ। 1 जनवरी को शुरू की थी मैंने पढ़ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आधी पढ़ी है बस। उस आधी बुक का ज्ञान मैंने इतना बांट दिया है ना, पता नहीं खुद पे लागू किया भी है कि नहीं, या थोड़ा बहुत किया है बट आधा बांट भी दिया है। आधी भी बची हुई है। इधर साल आधा होने को आ गया है बट बुक आधी ही हुई है। 200 पेज की बुक थी और 365 दिन का साल। मुझे लग रहा है मैं कुछ भी बोल रही हूँ। अब बस करते हैं इसको यहाँ पे। हम टाइमली PG से निकल गए थे एंड हम टाइम से रेलवे स्टेशन भी पहुँच गए, बट हमारी ट्रेन ही टाइम पे नहीं थी। बट इट्स ओके, भागते भागते ट्रेन पकड़ने से अच्छा है वहाँ बैठ के थोड़ी देर ट्रेन का वेट कर लिया एंड अच्छे से हमारी जर्नी हो गई। अभी हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं एंड हमारी ट्रेन जो है वो लेट हो गई है। ट्रेन लुधियाना आधा घंटा हॉल्ट पे थी, पता नहीं क्यों। अभी 6 बजे ही निकली है वहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे कितने बजे तक आती है। लेट्स वेट। फाइनली ट्रेन आ गई। बैठ जाती हूँ नहीं तो भाग जाएगी। हम ट्रेन में बैठ गए और बैठ के जैसे ही सामान रख के मैं चुपचाप सो गई बिकॉज बहुत नींद आ रही थी। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और अब भी मैं सो के उठी हूँ। मैं जैसे ही ट्रेन में बैठी थी मैं सो गई थी। एक तो मिडिल बर्थ था मेरा, ये खुला था, सामान रखा, आई वाज डेड। अभी मैं नींद में हूँ। क्या ही कर रही हूँ मैं कैमरा के साथ।
अभी भी मैं नींद में हूँ। बाहर दिखाऊँ, पहाड़ आ चुके हैं वापस। थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाती हूँ। इस तरफ से ये व्यू आ रहा है एंड दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, वो भी मैंने शॉर्ट ऐड कर दिया है। मैं चाहती थी कि इसे शॉर्ट वीडियोस लाइक माउंटेन व्यू डालूँ तो उसके पीछे मैं कोई म्यूज़िक ऐड करूँ, कोई सॉन्ग ऐड करूँ, बट कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैंने नहीं किया। इफ़ कोई ऐसा म्यूज़िक हम ऐड कर सकते हैं जिससे कोई कॉपीराइट इशू ना आए, आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड यस, हम टाइमली उधमपुर पहुंच गए थे। ट्रेन हमारी लेट थी बोर्डिंग स्टेशन से, बट हमें टाइमली पहुंचा दिया था, 10 मिनट ही लेट हुई थी बस। एंड यस, उससे पहले जहाँ पे हमारी एक और जगह ट्रेन रुक गई थी एंड यहाँ पे बंदर आपस में इतना लड़ रहे थे ना, इनको खाने के लिए दे रहे थे ट्रेन में लोगों के पास जो भी कुछ बचा हुआ था, बहुत ख़तरनाक आपस में लड़ रहे थे। मैं ये भी इनकी आवाज़ें ऐड करती, बट यस, पीछे से किसी ने गाना चलाया था एंड उसकी वजह से कॉपीराइट इश्यूज़ हो सकते थे। एंड उधमपुर पहुँच के मैंने कोई भी शॉट नहीं लिया, सीधा घर गई। घर से गई खालसा एवेन्यू, वहाँ पे खाया डोसा पाव भाजी और घर जाके फिर सो गई। खाना वगैरह खा के हम घर आ गए थे और मैं सो गई थी क्योंकि मेरे को पता नहीं बहुत नींद आ रही थी, अभी भी आ रही है नींद। मैंने सोचा शूट कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसको यहाँ पे एंड करते हैं। सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग एंड होपफुली जो मैं सोच रही हूँ फिटनेस सीरीज स्टार्ट करने का वो मैं कर पाऊँ, उसके लिए नेक्स्ट में बात करेंगे।